मेमोरी फॉरेस्ट में लौट गई। तब रोनिन को लगा था कि बर्ड ने उसके हाथ में पॉटी कर दी है। उसने गुस्से में चिल्लाया था, ये डैम है बर्ड मुझे ऐसे रिवॉर्ड दे रही है। आजेल पास खाड़ी हंसने लगी। वेरीफाई करने के लिए रोनिन ने उस डिस्गस्टिंग ऑब्जेक्ट को एक बड़े रॉक पर फेंक दिया। उसने सोचा था ये टूट जाएगा, लेकिन उसके बडले ऑब्जेक्ट ने जमीन में जायंट क्रेटर बना दिया और रॉक फ्रैगमेंट्स हर तरफ उड़ गए। उसकी टेरिफाइंग पावर देखकर रोनिन और एजेल दोनों स्टंडेड रह गए। तब उन्हें समझ आया था कि ये चीज कितनी पावरफुल है। प्रेजेंट में वापस आकर ड्यून कार्वेल अब भी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख रहा था। मर्चेंट ने कहा, मुझे नहीं पता ये एग है या कुछ और, लेकिन जो बेआई है किसी रेयर स्पीसी से जरूर रिलेटेड है। शायद ये प्राइसलेस ट्रेजर हो सकता है। रोनिन होप भरी आइज से उसकी बात सुन रहा था और प्राइसलेस ट्रेजर के सपने देख रहा था। लेकिन फिर ड्यून कार्वेल की नेक्स्ट बात ने उसकी स्माइल फ्रीज कर दी। मर्चेंट फोर्स्ड लाफ के साथ बोला, मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। बस इतना कह सकता हूं कि अनयूजुअल है। जो तुम सोच रहे हो वैसे कंफर्म नहीं कर सकता। उसने एडवाइस दी कि किसी रियल एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। रोनिन डिसअपॉइंटेड साई के साथ ऑब्जेक्ट को क्यूरियोसिटी की वजह से रखने का डिसीजन ले लिया, जबकि अजेल अब भी यूज हार्ड पूप कहकर टीज कर रही थी। फिर रोनिन ने टॉपिक चेंज कर दिया और पूछा, क्या आपके पास फीलियन एकेडमी के बुक्स हैं? दुआन करावल ये सुनकर खुश हो गया कि दोनों एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। अजेल भी अम्यूजमेंट के साथ हंसी। मर्चेंट ने बताया कि उसकी डॉटर भी फ्यून एकेडमी के लिए अप्लाई कर रही है और वो हेल्प कर सकती है। तभी एक लड़की आए और अपने फादर से स्ट्रेंज गेस्ट के बारे में पूछा। ब्लॉन्ड लड़की ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? और दुआन करावल स्माइल करते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। उसने प्राउडली अपनी डॉटर मरिया को इंट्रोड्यूस किया, जो एक एलिगेंट ब्लॉन्ड यंग वुमन थी। मरिया का नाम सुनते ही रोनिन और अजेल दोनों सरप्राइज में फ्लिंच कर गए। रोनिन उसे घूर कर देखने लगा और उसके माइंड में एक क्वेश्चन घूमने लगा, क्या ये वही है? दोनों कार्वेल ने मारिया से कहा, गेस्ट्स को ग्रीट करो क्योंकि इन्होंने बड़ी ट्रांजैक्शन की है। मरिया थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी और स्ट्रेंजर्स को सस्पिशियस नजर से देख रही थी। ओल्ड मर्चेंट ने तुरंत उसे एटिकेट याद दिलाई। एजेल टेंस एटमॉस्फेयर देखकर घबरा गई। दोन ने अपोलोजाइज किया और कहा, मेरी डॉटर मर्चेंट्स के बीच बड़ी हुई है, इसलिए उसकी बात कभी कभी रफ लग सकती है। अजेले ने जल्दी से कहा, सब ठीक है, लेकिन वो अब भी रोनिन को देख रही थी क्योंकि यूज उसके रिएक्शन की टेंशन थी। रोनिन अचानक सीधा मारिया के पास गया और शार्प गेज के साथ पूछा, तुम मारिया हो? वो सरप्राइज हो गई। रोनिन ने फिर पूछा, क्या तुम वही हो जो सेन नाम से जानी जाती हो? मारिया ने सॉफ्टली नॉड किया और पूछा, तुम्हें कैसे पता? रोनिन ने कोल्ड स्नॉट किया और बोला, पहली नजर में ही फेमिलियरिटी फील हुई थी। उसके माइंड में एक ब्लरी मेमोरी उभरने लगी, जहां ग्लोइंग आईज वाला ब्लैक हेड वॉरियर एंडलेस वॉइड में खड़ा था। रोनिन ने मरिया को और पास बुलाया और प्राइवेट बात करने का सिग्नल दिया। मरिया कंफ्यूज थी। रोनिन उसके कान के पास झुककर कुछ ऐसा बोल गया जिससे मैरिया कंप्लीटली स्टन्ड हो गई। उसने एक वल्गर और एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछ दिया। ब्लॉन्ड यंग वुमन शॉक में फ्रीज हो गई। उसकी ग्रीन आईज वाइड हो गई। क्या हेल उसने सच में ये कहा? रोनिन काल्म एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा और इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स करता रहा। मरिया के अंदर गुस्सा भरने लगा। रोनिन ने उसके फादर के बारे में भी प्रोवोकेटिव कमेंट्स कर दिए। अब मरिया का पेशेंस खत्म हो गया। उसने जोर से स्लैप मारा, जो सीधा रोनिन के फेस पर लगा। रोनिन कंप्लीटली सरप्राइज्ड रह गया। वो स्टिंगिंग स्लैप उसे एक फॉरगॉटन मेमोरी याद दिला गया। उसने मैरिया को देखा और एक हॉरिफाइंग ट्रुथ सामने आने लगा। काउंटेस मैरिया सेन। ये टाइटल उसके माइंड में गूंजने लगा। मेमोरीज उसे आर्मेलॉन के दिनों में ले गई, जब वो रिफॉर्म सोल्जर था।
तब काउंटेस मैरिया सेन उसकी लॉजिस्टिक्स ऑफिसर थी। वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन अप्रोचेबल भी। उसने रोनिन पर गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी सेंसिटिव टॉपिक्स आते द काउंटेस का फिस्ट क्लेंच हो जाता और वो रोनिन को स्लैप कर देती। रोनिन हमेशा सोचता था ऐसा क्यों। वो कभी आंसर नहीं जान पाया। और फिर काउंटेस उसके सामने मर गई थी अपने मिस्ट्रीज छोड़कर। रॉबिन ने कभी नहीं सोचा था कि उस मिस्ट्री का आंसर उसे यहां मिलेगा। वो स्मार्क करते हुए बोला, काउंटेस मारिया, तो तुम वुमन हो? मारिया ने टीथ ग्रिट की और चिल्लाई, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक और स्लैप चाहिए। मैं देती हूं। वो बिना हेजिटेट किए पंच मारने आए। द्वन करावल चिल्लाया, रुक जाओ इडियट, लेकिन देर हो चुकी थी। रोनिन का पंच पहले ही लग चुका था। मरिया दाज्ड हो गई और फॉरहेड पर लंप उबार आया। वो ग्रॉल करते हुए बोली, सिर्फ एक बार हिट कर लिया तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। रोनिन बस स्नीर करने लगा। मरिया की ग्रीन आईज फायर की तरह चमक रही थी। वो बोली, मैंने तुम्हें स्लाप इसलिए करने दिया क्योंकि मैंने एक गलती की थी। अब नहीं, तुम मुझे दोबारा हिट नहीं कर पाओगे। लेकिन रोनिन ने तुरंत रिटेलिएट किया और एक और डेवास्टेटिंग पंच दे मारा। मरिया हेड पकड़कर पेन में चिल्लाने लगी। रोनिन स्मर्क करते हुए बोला, कैसा लगा? मरिया गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे। थ्रेट्स और गुस्से भरी आवाजें मार्केट में गूंज रही थी। अजेले और दुओन करावल हॉरर में देख रहे थे। दोनों का फेस कलरलेस हो गया था। डस्टी मार्केट में फाइट कंटिन्यू रही। दोनों रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी देर बाद सेटिंग सून ने मार्केट को रेड ग्लो में कवर कर दिया और एटमॉस्फेयर फाइनली काल्म हुआ। अजेल वरीड पर्पल आइज के साथ सोच रही थी, ये दोनों को क्या हो गया? मैरिया अपने बाल सेट करते हुए कंफ्यूज्ड थी। कुछ मिनट पहले तक ये एक दूसरे को मारना चाहते थे और अब सिचुएशन अलग लग रही थी। उसने टेबल पर रखे आइटम्स देखे और पूछा, तो ये वो चीजें हैं जो तुमने अपने लिए रखी हैं? रोनी ने अजेल को देखा और बोला, इनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? टेबल पे 3 स्वॉर्ड्स और एक मैजिक स्टाफ नीटली रखे थे। एजेल सरप्राइज में फंस पाई। अब तो ये दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं। मैरिया ने एक स्वॉर्ड उठाई और पूछा, तुम 3 स्वॉर्ड्स क्यों कैरी करते हो? क्या ये हैवी नहीं होता? रोनिन ने जवाब दिया, जस्ट इन केस। मैं स्वॉर्ड्स काफी वायोलेंटली यूज करता हूं। उसने ब्लैक स्टील स्वॉर्ड की तरफ पॉइंट किया और पूछा, क्या लगता है? मारिया ने स्वॉर्ड इंस्पेक्ट करके कहा, ये ब्लैक स्टील स्वॉर्ड सबसे बेस्ट है। ब्लैक स्टील स्वॉर्ड्स इनक्रेडिबल ड्यूरेबल होते हैं। इवन फेमस नाइट्स भी यूज करते हैं। रोनिन प्राउडली स्वॉर्ड पकड़कर उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बोस्ट करने लगा। मरिया स्वॉर्ड से ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई। उसकी अटेंशन मैजिक वंड पर गई जिसमें प्रेशस माना स्टोन लगा था। उसने वंडर किया, रोनिन इसे क्यों रखता है? ब्लॉन्ड गर्ल ने अजेल को देखा और गेस किया कि वो मागे है। अजेल ब्लश कर गई और शाइली एडमिट किया, पता चला वो टेलीकिनेसिस मागे है, जो एक रेयर एबिलिटी थी। ये सुनकर मरिया और रोनिन दोनों सरप्राइज हो गए। मरिया ने कहा, तुम एकेडमी में इजीली स्कॉलरशिप ले सकती हो। अजेल खुशी से हेड स्क्रैच करते हुए गिगल करने लगी। फिर मरिया ने रोनिन की तरफ मुड़कर मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम कौन सी स्किल दिखाने वाले हो? रोनिन ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा क्योंकि यूज कुछ समझ नहीं आया था। मरिया ने एक्सप्लेन किया कि फिलियन एकेडमी में एंटर करने के लिए हर कैंडिडेट को प्रोफेसर्स के सामने अपनी स्किल डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम रिटन टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रोनिन कंफ्यूज्ड होकर बोला, मैं तो सोर्ड्समैन हूं, क्या कट और किल करना इनफ नहीं है? मैरिया ने समझाया कि नोबल कैंडिडेट्स फैमिली सीक्रेट टेक्निक्स दिखाते हैं और दूसरे लोग यूनिक माना कॉम्बैट स्किल्स। मना वर्ड सुनते ही रोनिन फ्लिंच कर गया। यूज यकीन नहीं हुआ
कि उस एज के सोर्ड्समैन मना यूज कर सकते हैं। मरिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारे पास मना रेजोनेंस है ना? ये मना कॉम्बैट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। रोनिन और ज्यादा बिविल्डर्ड हो गया। मरिया ने रियलाइज किया और शॉक में पूछ बैठी, वेट, तुम्हें मना रेजोनेंस का मतलब ही नहीं पता? रोनिन हेजिटेंट टोन में बोला, क्या ये ऑरा यूज करने जैसा नहीं है? मैरिया लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी शॉक में जम गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो बंदा प्रेस्टिजियस एकेडमी में जाना चाहता है, उसे इतनी बेसिक बात नहीं पता।